हेलो चिल्ड्रन, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जिसका नाम है कला का सम्मान। और इस कहानी को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कठिन शब्दार्थ जो कि आपकी बुक में दे रखे हैं। नंबर 1 साधारण, इसका अर्थ होता है सामान्य। लौंदा, इसका अर्थ होता है गिल्ली मिट्टी का पिंड या गोला। आप इसे गिल्ली मिट्टी का पिंड भी बोल सकते हो या गिल्ली माटी का गोला भी बोल सकते हो। चिड़चिड़ा, इसका अर्थ होता है जो जरा सी बात पर झुंझला उठे। खाट, इसका अर्थ होता है चारपाई। कर्जा, इसका अर्थ होता है उधार या ऋण। नुमाइश, इसका अर्थ होता है प्रदर्शनी। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 4 की कहानी। आइए अब पढ़ते हैं हम कहानी पार्ट 4 जिसका नाम है कला का सम्मान। पहला दृश्य, आपकी जो ये कहानी है यानी इसमें 3 दृश्य दे रखे हैं, यानी 3 भाग में दे रखे हैं। आपको तीनों भाग पढ़ के इस कहानी को समझना है। एक साधारण सा घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियाँ बना रहा है। पास ही मिट्टी का लौंदा रखा है, वही उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। ये जो एक कहानी है उसका छोटा सा रूप में बताया गया है कि इस घर में कौन कौन रहता है। इस घर में एक किशन नाम का एक व्यक्ति रहता है जो क्या बनाता है, मिट्टी की मूर्तियाँ। और जो उसका घर है बहुत ही साधारण सामान्य सा उसका घर है। और जो उसके पास मिट्टी के आपको दिख रहे हैं, आप ये चित्र देखिए, इसके पास मिट्टी के क्या हैं, ये पिंड या गोले हैं। और उसके पास कौन बैठी है, उसकी बेटी जिसकी उम्र है 12 वर्ष। सबसे पहले दे रखा है लक्ष्मी, यानी अभी जो लाइन बोल रही है, कौन बोल रही है, लक्ष्मी। बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। तब उसे फिर ये जो अगली लाइन है ये कह रहा है किशन ने, यानी उसके जो पिताजी हैं, तुझे, अरे लड़कियां कभी मूर्तियां खिलौने नहीं बनाती। लक्ष्मी, क्यों नहीं, मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी। किशन, नहीं, लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता, खांसते हुए, जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। लक्ष्मी, बबुआ तो बहुत छोटा है, तब तक मुझे सिखाऊं ना बाबा। किशन, कह तो दिया लड़की को नहीं सिखाते। लक्ष्मी, पर क्यों? किशन, नहीं सिखाते, बस सिखाकर फ़ायदा क्या है, कुछ सालों में शादी करके तू चली जाएगी। लक्ष्मी, तो क्या हुआ, माँ भी तो शादी करके आपके घर आई हैं और मिट्टी मिलाने में और खिलौने पकाने में वह आपकी मदद करती है। तो ये जो वार्तालाप हो रही है ये बाप और बेटी यानी लक्ष्मी और किशन के बीच में हो रही है। इसमें लक्ष्मी क्या बोल रही है कि जो किशन मिट्टी के खिलौने बनाता है तो वो कह रही है कि बाबा आप भी मुझे खिलौने बनाना सिखाओ, आपकी तरह सुंदर सुंदर खिलौने मैं भी बनाऊंगी। तो किशन उसे क्या कहता है कि लड़कियां कभी मूर्ति नहीं बनाती है। फिर लक्ष्मी ने क्या पूछा उससे, क्यों नहीं, मुझे सिखाओगे तो मैं भी बना सकती हूँ सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने। तो किशन ने कहा कि नहीं, लड़कियों को ये काम नहीं सिखाया जाता है, बबुआ यानी उसका जो बेटा है वो बड़ा होगा तब मैं उसे सिखाऊंगा। तो लक्ष्मी ने क्या कहा, बबुआ यानी जो उसका भाई है वो भी छोटा है, तब तक आप मुझे सिखाओ ना बाबा। किशन ने कहा कि कह तो दिया लड़कियों को ये जो मिट्टी बर्तन के बनाने के काम है ये नहीं सिखाते हैं। तो लक्ष्मी ने क्या, पर क्यों बाबा? तो किशन ने वापस उसे क्या कहा कि बोल दिया ना, बस नहीं सिखाते, सिखाकर क्या फ़ायदा, मतलब लड़कियों को ये सब काम सिखाकर क्या फ़ायदा, कुछ सालों में तू शादी करके कहीं और चली जाएगी। तो लक्ष्मी ने वापस अपने पापा से क्या बोला, यानी अपने पिताजी को क्या कहा, तो क्या हुआ बाबा, माँ भी तो आई थी ना आपके घर शादी करके, लेकिन वो आपकी मदद करती है, मिट्टी मिलाने में आपकी मदद करती है, खिलौने पकाने में आपकी मदद करती है, लेकिन वह ये सब कार्य करती, आप माँ भी तो ये सब कार्य करती है, तो मैं क्यों नहीं। किशन, हाँ, औरतों और लड़कियों का काम तो सिर्फ मदद करना है। लक्ष्मी, पर क्यों, मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है, और मैं तो आपकी तरह मूर्ति देख देख कर बना भी
लेती हूँ। किशन, तुम और मूर्तियाँ बनाती हो? चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी और घोड़े की जगह गधा। बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली। लक्ष्मी, बनाती हूँ, इनमें से कुछ मूर्तियाँ मेरी भी है, पहचान सकते हो तो कौन सी मेरी बनाई हुई है? नहीं ना, तो क्यों नहीं सिखाते मुझे? किशन, कह तो दिया नहीं सिखाऊंगा, खांसता है, और खबरदार जो कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को, खांसता है। माँ, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियाँ बनाना सिखाओ। माँ, किशन अपने बाबा को तंग लक्ष्मी, अपने बाबा को तंग मत कर। लक्ष्मी, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए ही तो कह रही हूँ। किशन, नहीं सिखाऊंगा, चिल्लाता है। माँ, जिद मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। किशन, जब से स्कूल जाने लगी है सिर पर चढ़ गई है। माँ, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है। उस दिन कैसे आपके व्यापारी के हिसाब में गलती पकड़ी थी? किशन, और उसे नाराज कर दिया। मैंने न मनाया होता तो हमारी मूर्तियाँ और खिलौने यहीं पड़े रह जाते, खांसता है। माँ, अच्छा, अब छोड़ो भी, आओ रसोई में, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो। किशन उठता है, 2 कदम चलकर गिर पड़ता है। माँ, लक्ष्मी जल्दी आओ। लक्ष्मी, क्या हुआ? माँ, बापू को तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर, इनको अस्पताल ले जाना होगा। अब इसमें क्या हो रहा है? किशन ने क्या कहा, और तो लड़कियों का क्या काम होता है? सिर्फ अपने पति की मदद करना, यानी अपने किसी काम में सिर्फ मदद करना। फिर लक्ष्मी बोली, क्यों? तो मूर्तियाँ बनाकर भी तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, और आपकी तरह मूर्ति देख देख कर मैं बना भी लेती हूँ। तो किसी ने कहा, तुम मूर्ति बनाती हो? बड़े आश्चर्य से उसे कहा, और उसे हंसते हुए कहा, उसका मजाक उड़ाते हुए कि तुम मूर्तियाँ बनाती हो, चिड़िया बनाने लगोगी तो क्या बनाओगी? चूहा, और घोड़े की जगह गधा बना दोगी, इसलिए मूर्तियाँ तुम मत बनाओ। लक्ष्मी बोली, बनाती हूँ, अगर आप मेरी मूर्ति को पहचान सकते हो तो इनमें से कुछ मूर्तियाँ मैंने भी बनाई है, तो आप पहचान के बताओ, फिर आप मुझे क्यों नहीं सिखाते हो? किसी ने कहा, कह तो दिया मैं नहीं सिखाऊंगा, और खबरदार जो कभी और हाथ मिट्टी को या उसके बर्तनों को और उसके जो बनाने के सामान होते हैं उसको हाथ लगाया था। और किशन को क्या होती है? बहुत तेज खांसी रहती है। उतने में उसमें लक्ष्मी की माँ आ गई और वह बोली किशन को, आप खांसी क्यों कर रहे हो? अपने चिल्लाकर खांसी को क्यों और बढ़ा रहे हो? तो किशन ने क्या कहा, तुम्हारी बेटी मेरे पीछे ही पड़ी है कि मुझे मूर्तियाँ बनाना सिखाओ। तो माँ लक्ष्मी अपने बाबा को, तो माँ उसे लक्ष्मी को क्या कहती है कि अपने बाबा को तंग मत करो। तो लक्ष्मी उन्हें कहती है कि मैं तंग नहीं कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए ही तो कह रही हूँ। जितने में किशन उस पर चिल्लाया और क्या बोला कि नहीं सिखाऊंगा। तो माँ ने भी लक्ष्मी को समझाया, जिद मत कर, अंदर जाकर जो उसका काम है वो कर, चावल छान और फिर स्कूल जाओ। तो किशन ने कहा, जब से ये स्कूल जाने लगी है तब से क्या हो गई, सिर पर चढ़ने लगी, यानी उसके पंख आने लगे हैं। माँ ने फिर कहा कि स्कूल जाने से उसे पढ़ना लिखना भी तो आया है। उस दिन आप जब व्यापारी से हिसाब कर रहे थे, किशन क्या करता है, जब मिट्टी के बर्तन बेचता है तो व्यापारी उसे हिसाब करता है, तो उस हिसाब में आपकी गलती भी पकड़ी थी। तो किशन ने वापस उसे क्या कहा, हाँ तभी उनको नाराज़ कर दिया, और मैंने मनाया न होता तो हमारी मूर्तियाँ और खिलौने नहीं बिकते। तो माँ बोली कि अब छोड़ो, अब चलो रसोई में, मैं आपको काढ़ा देती हूँ, उससे पीकर आपको थोड़ा आराम आएगा। तो इससे क्या हुआ, किशन थोड़ा सा उठा और आगे चला, देते में वह नीचे गिर पड़ा। तो माँ ने लक्ष्मी को आवाज़ लगाई, लक्ष्मी जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा को तेज बुखार आ गया है और मैं डॉक्टर को बुला ले आती हूँ। उतनी देर में, थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आए और उन्होंने क्या बोला, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। माँ, पर कैसे ले जाएंगे इतनी दूर? लक्ष्मी, माँ मैं देखती हूँ, रामू काका से बैलगाड़ी में पहुँचने के लिए कहती हूँ। डॉक्टर साहब, बापू अच्छे हो जाएंगे ना? डॉक्टर, माँ हाँ बेटी, इनको ठंड लग गई है और लगता है बहुत बीड़ी पीते हैं। माँ, दिन रात पीते हैं, मानते ही नहीं, खांसी चल रही है इतने दिनों से। डॉक्टर, इसलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो बड़े डॉक्टर साहब बीड़ी पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, ठीक है डॉक्टर साहब।
तो इसमें माँ ने फिर क्या कहा, डॉक्टर साहब लक्ष्मी से कहा कि हम इतनी दूर कैसे लेके जाएंगे। तो लक्ष्मी बोली कि मैं बाहर देखती हूँ माँ रामू काका को। उस समय क्या थी, कार और मोटरसाइकिल तो थी नहीं, तो क्या थी, बैलगाड़ी। गांव में क्या होती है, बैलगाड़ी। तो उसने कहा मैं रामू काका से कहती हूँ वो हमें बैलगाड़ी में पहुँचा देंगे। और फिर उसने डॉक्टर साहब से कहा कि बापू मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, इनको थोड़ी ठंड लग गई है इसलिए, और ये बीड़ी भी बहुत पीते हैं, यानी सिगरेट बहुत पीते हैं। तो माँ ने क्या कहा, हाँ ये दिन रात सिगरेट पीते हैं और मैं इतना कहती हूँ फिर भी ये नहीं मानते हैं, इसलिए इनको काफ़ी दिनों से खांसी हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब हम इन्हें बड़े अस्पताल ले चलते हैं, वहाँ जो उनसे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं वह उन्हें वहाँ बीड़ी सिगरेट नहीं पीने देंगे और उससे वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो माँ ने कहा हाँ डॉक्टर साहब ये ठीक है। ये हमारा जो पहला दृश्य है ये अभी पूरा हुआ है। अब है हमारा दूसरा दृश्य। इसमें क्या बताया, पहले दृश्य में तो माँ, किशन, लक्ष्मी और डॉक्टर ने आपस में वार्तालाप की थी। अब दूसरे दृश्य में क्या है, स्कूल का दृश्य दे रखा है। इसमें बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे हैं, तभी टीचर रजिस्टर लेकर आती है। तो इस दृश्य में आपको टीचर और उसके स्टूडेंट यानी उनके बच्चे मिलेंगे। टीचर, शैतानी बंद, अरे 4 दिन हो गए लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है। गीता, टीचर जी उसके बापू बीमार है और वे अस्पताल में है। टीचर, क्या हुआ उनको, कुछ पता है। गीता, वह तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में बापू को अस्पताल ले गए। टीचर, अच्छा आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले जाना। तो इसमें एक टीचर है और जो गीता है वह लक्ष्मी की सहेली है। तो वैसे क्या, पहले टीचर जी क्या बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं, आप भी क्लास में क्या करते हो, शैतानी करते हो, तो आपकी टीचर आपको क्या बोलती है कि शैतानी बंद करो। उसी तरह टीचर भी अपने बच्चों को कह रही है कि आप शैतानी बंद करो। फिर उसने क्या देखा कि 4 दिन हो गए लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है। जो तभी उसकी जो सहेली है गीता, उसने क्या कहा, टीचर जी उसके बापू बीमार है इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। टीचर ने कहा क्या हुआ उनको, कुछ पता है। तब गीता ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में उन्हें अस्पताल ले गए। फिर टीचर ने क्या कहा, अच्छा आज जब स्कूल की छुट्टी हो जाए उसके बाद तुम मुझे लक्ष्मी के घर ले जाना। आज हमने हमारा जो पार्ट 4 है उसके शब्दार्थ किए हैं और उसका जो पहला दृश्य और दूसरा दृश्य है यह पढ़ा है। आप भी पहला दृश्य और दूसरा दृश्य अपनी बुक से घर पे बैठ के पढ़िए और जो मैंने आपको शब्दार्थ करवाए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और जो हमारा तीसरा दृश्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।